नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। जब हम ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें आपको समझ में नहीं आते, लेकिन मैंने दोस्तों बहुत सी चीज़ों को निकाल के एक सिलेबस बनाया है जो बहुत रिलेवेंट है और मैंने बहुत से सोर्सेज से उसे मिलाया भी, बिल्कुल परफेक्ट बना है जाके। तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन 20 पॉइंट्स के अंतर्गत जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कम से कम वो 50-60 पॉइंट बनता है जाके। लेकिन जब यही 50-60 पॉइंट हम तैयार कर लेते हैं तो पता चलता है कि हमारे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सारा जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी इन्हीं सिलेबस के आसपास घूमता रहता है। तो हम पूरे उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि जो हमारा मेंस होता है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। हमें जब तक ये स्पष्टता नहीं होगी तो मान के चलिए कि हम अपनी पढ़ाई के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि GS 1 होता है, जनरल स्टडीज़ 1। GS 2 होता है, GS 3 होता है, GS 4 होता है, एक एसे का पेपर होता है और एक हमारा ऑप्शनल होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। एक हमारा हिंदी कंपलसरी होता है और एक इंग्लिश कंपलसरी होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि GS 1 होता है, अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये तो मेंस का सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसी से ही प्रीलिम्स के भी सारे सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 एसे और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, फिर हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। मैंने दोबारा रिपीट किया दोस्तों, ताकि आपके माइंड में स्पष्टता के साथ सारी चीज़ें बैठने लगें। लेकिन अब जब हम आते हैं GS 1 में, ठीक है, यहाँ से समझने वाली चीज़ें हैं। GS 1 में जब हम आते हैं दोस्तों, तो हमारा एक जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत उसकी हम बात करते हैं, फिर इसी तरह GS 2 में हम आगे बात करेंगे। तो GS 1 में दोस्तों हमारा हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, और सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, और जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो यानी जैसे ही मैंने GS 1 बोला तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी से ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें मेंस में दोस्तों 20 क्वेश्चन बनते हैं। और जब अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने PYQ का अध्ययन किया है, मैंने देखा है, तो मैंने पाया है कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो औसत क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनकी संख्या थोड़ी सी कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन आप औसत मान के चल सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से हमारे प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। तो अब आप देखिए, GS 1 का हमने आपको मेंस के सब्जेक्ट बताए, लेकिन ये आपका प्रीलिम्स में कैसे अटैच हुआ? हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट। हिस्ट्री में ही दोस्तों एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है, मैं उसको मान के चलता हूँ कि वो हिस्ट्री के अंतर्गत ही हमें लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा GS 1 का सिलेबस। और जब हम GS 2 में आते हैं तो इसमें दोस्तों मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये पॉलिटी को डेडिकेटेड होता है। पॉलिटी यानी कि जो हमारा संविधान है उससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टुकड़ों में इसको तोड़े तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद हमारा IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस हो गया, और सोशल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस जो है, इन सब से मिला के जो है दोस्तों मेंस में जो है 20 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और अगर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रीलिम्स में पॉलिटी का रोल्स बहुत ज़्यादा रहता है। वही औसत क्वेश्चन की संख्या लगभग आप वही 13 से 14 मान सकते हैं कि पॉलिटी से भी आते हैं, ठीक है। तो अब आपका GS 1 कंप्लीट हो गया, GS 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं GS 3 में दोस्तों। GS 3 में जो हमारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 5 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, इन्वायरमेंट हो गया, इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक हो गया, इसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और इसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इन 5 सब्जेक्ट से दोस्त मिलाकर जो है 20 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेंस में। लेकिन जब आप इसी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इनसे जो है मेंस में प्री में जो है भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना। तो अब आप समझ गए कि GS 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, और GS 2 में अगर आप ध्यान दें तो एक सब्जेक्ट है मेनली, अगर मैं बात करूँ वो उसी के पार्ट्स है, उसी के हिस्से हैं वो, है ना। और GS 3 में मैंने बताया 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो अब आप इनसे GS 3 का 3 सब्जेक्ट निकाल दो, और GS 2 का जो है आप एक ही सब्जेक्ट मान के चलो, और GS 3 का जो है आप मैंने बता दिया GS 1 का आप 2 सब्जेक्ट मान के चलो।
इतने सब्जेक्ट से दोस्तों प्री में मतलब क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब हम आते हैं मेंस के चौथे पेपर में, जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है, जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये हो गए हमारे दोस्तों जीएस के 4 पेपर, ठीक है। जीएस के 4 पेपर हो गए। अब जैसे ही मेरा इस तरह से बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे ही आपने ध्यान दिया, जैसे ही सुना जीएस 1, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। जैसे ही मैंने कहा जीएस 2, तुरंत आना चाहिए पॉलिटी। जैसे ही मैंने कहा जीएस 3, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और आपके जो है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैंने कहा जीएस 4, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एथिक्स का पेपर होता है। इससे जो है हमारे 20 क्वेश्चन लगभग फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जीएस के 4 पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना होगा जीएस के 4 पेपर हो गए। हाँ, जीएस 3 में मैंने आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों की संख्या नहीं बताई, तो इकोनॉमिक्स से वही 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, और इन्वायरमेंट से भी इसी रेंज में क्वेश्चन रहता है। तो इन सबको मिला के लगभग 100 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट नॉलेज हो गया हमारा जीएस 4 तक का। फिर दोस्तों हमारा एक पेपर ऑप्शनल का होता है, ठीक है। ऑप्शनल जो आप चूज करते हैं, आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शनल चूज करते हैं। तो अब जब आप उस ऑप्शनल के बारे में जैसे ही बात करते हैं, आपने सिलेक्ट कर लिया, तो उसके 2 पेपर होते हैं। वो आप कोई भी मतलब ऑप्शनल चूज कीजिएगा तो लगभग लगभग 2 पेपर होते हैं उसके। तो वो 2 पेपर हो गए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है एक एसे का पेपर होता है, ठीक है। एसे का पेपर के बाद दोस्तों हमारा एक हिंदी कंपलसरी और एक इंग्लिश कंपलसरी होता है। इतने दोस्तों हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आपके माइंड में स्पष्टता बैठ जाती है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कितने होते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप काफ़ी अच्छा, मतलब जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे जो हमारा जीएस 1 है, ठीक है। हमारा बताने का मकसद क्या होगा, मतलब मैं कैसे बताऊंगा इसके सिलेबस को। तो जैसे जीएस 1 है, ठीक है। तो जीएस 1 में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, इनके सिलेबस के अंतर्गत क्या है। जैसे ज्योग्राफी में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अंतर्गत क्या कौन कौन से सिलेबस का पॉइंट्स निकलता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इतने पॉइंट्स देख लेंगे तो मान के चलिए कि आपका जो तैयारी करने का तरीका है बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा विश्वास मानिए। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या सिलेबस है, ठीक है। उसको मैं बड़ी स्पष्टता से बताने का कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर उस जैसे ही ज्योग्राफी का हो जाएगा तो हिस्ट्री का बता दूंगा, सोसाइटी का बता दूंगा, मतलब उसके अंदर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जब आप ऑफिशियल सिलेबस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पकड़ में नहीं आएंगे, है ना। तो मैंने उसको रिसर्च करके काफ़ी पॉइंट निकाले हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और वो बहुत वैलिड पॉइंट है, मैंने बहुत जगह से उनको मिलाया हुआ है, और पीवाईक्यू के बेस्ड पर वो बने हुए टॉपिक्स हैं। तो उसके विषय में हम अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। नमस्कार साथियों।